इंसान अपने सुख दुख के लिए काफी हद तक खुद ही जिम्मेदार होता है। भगवान भले ही आपके भाग्य में धन और सुख लिखकर भेज दें, लेकिन आपकी हर बात पर भगवान नजर रखते हैं और आपके कर्मों के अनुसार भाग्य को बदल भी देते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि कई लोगों की हथेली में लंबी आयु रेखा होने पर भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और अच्छी भाग्य रेखा होने पर भी गरीबी में गुजर बसर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भी इसी बात के उदाहरण माने जाते हैं, जिन्हें अपनी भूल के कारण अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में श्री कृष्ण की कृपा से उनकी गरीबी दूर हो गई। यहाँ हम कुछ ऐसे ही कारणों को बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से भाग्य रूठ जाता है और गरीबी का सामना करना पड़ता है। सुदामा का उदाहरण सामने है, तो पहले उन्हीं की गरीबी का कारण बताते हैं जिनकी वजह से सुदामा गरीब हुए। सुदामा ने लालच में आकर गुरु माता के द्वारा दिया गया भोजन अकेले ही खा लिया था, जबकि उसमें श्री कृष्ण का भी हिस्सा था। दूसरे का हिस्सा खा लेने की वजह से सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि गीता में कहा गया है, जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं वह चोरी का अन्न खाने के समान भूल करते हैं। इसकी सजा लोक और परलोक दोनों जगह भोगनी पड़ती है, इसलिए दूसरे का हक का नहीं छीनना चाहिए। भूखा और गरीब आदमी घर के द्वार पर भोजन मांगने आए और उसे दुत्कार करके भगा देना महापाप माना गया है। ऐसे व्यक्ति के धन में बरकत नहीं होती है और लक्ष्मी इनसे रूठ कर चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन घरों में सुबह शाम गाय के घी का दीपक जलाया जाता है, उन घरों में देवी देवता अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। उन घरों में कभी भी गरीबी का वास नहीं होता है। भगवान कृष्ण की कृपा संसार में कौन व्यक्ति नहीं पाना चाहता। घर में शहद रखने का स्थान हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे पुराणों में शहद को बेहद ही पवित्र माना गया है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए माना जाता है कि ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। माता सरस्वती या उनकी बीड़ा के घर में होने से आपके सभी काम बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। आपके गरीब होने का कारण आपके अंदर छुपी हुई आदतें हैं, जिनके कारण आपके पास पैसा कभी नहीं टिकता। शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन था, 14 रत्नों में से एक माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई। जल से प्रकट होने के कारण माता लक्ष्मी को चंचल स्वभाव का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी कभी एक स्थान या व्यक्ति के यहाँ नहीं ठहरती, इसलिए उनका प्रसन्न रहना बहुत ही जरूरी होता है। जहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता, वहाँ दरिद्रता ही रहती है। दरिद्रता आज के समय में व्यक्ति के दुख का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन कुछ कारणों और हमारी आदतों की वजह से माता लक्ष्मी जी हमसे रूठ जाती हैं। इसलिए हमें ऐसी आदतें छोड़ देनी चाहिए जो हमें कंगाल बनाती हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दिव्य शक्तियाँ खास तौर से वहाँ वास करती हैं जहाँ पर सुगंधित वातावरण का वास होता है, यानी कि जहाँ साफ सफाई रहती है, वहाँ पर बुरा समय नहीं टिकता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जहाँ दुर्गंध हमेशा बनी रहती है या जहाँ पर दूषित वायु बहती है, वहाँ पर भगवान कभी वास नहीं करते। ऐसे घर में धन कभी भी नहीं आता। ऐसे घर में सदस्यों के काम हमेशा चौपट रहते हैं और उनकी गरीबी का कारण बनते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा घर हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहता है। पूजा करते समय मंदिर हमेशा साफ रहना चाहिए, मंदिर में गंदगी नहीं होनी चाहिए और पूजा व ध्यान करने के दौरान जवाई या अंगड़ाई नहीं लेना चाहिए। इससे भगवान नाराज हो जाते हैं और माता लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। घर में प्रवेश करते समय कई बार लोग अपने घर में सीधे प्रवेश करते हैं और हाथ पैर भी नहीं धोते और बिस्तर पर एकदम से लेट जाते हैं, जो कि उस व्यक्ति पर एक साथ कई दोषों का कारण बनता है और यह उस व्यक्ति के गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में घर में कई घातक बीमारियां भी एक साथ प्रवेश करती हैं। घर के अंदर चप्पल जूते उतारते समय यह ध्यान रखें कि जूते चप्पलों का ऐसे ही कहीं बिखेर कर पड़े रहना आपके भाग्य को खराब कर सकता है। जूते चप्पल को एक निर्धारित स्थान पर ही रखना चाहिए और वहीं चप्पल या जूते उल्टे नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कभी भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। रसोई घर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। रसोई घर स्वच्छ रहने से माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती हैं। हर हफ्ते रसोई घर में मीठे पकवान जरूर बनाने चाहिए, इससे परिवार में मिठास बनी रहती है। प्रतिदिन सुबह व्यक्ति को जल्दी उठना चाहिए,
यह आदत आपके अमीर बनने का सबसे बड़ा कारण बनती है। माता लक्ष्मी ऐसे लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ती। ऐसे लोग माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता, बुजुर्गों और गुरु का सम्मान नहीं होता, वहाँ भगवान का कभी वास नहीं होता। ऐसे घर में सदा दरिद्रता बनी रहती है और माता लक्ष्मी ऐसे लोगों से सदैव रूठ जाती हैं और इसी कारण ऐसे लोग हमेशा गरीब रहते हैं। आगे भी ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द MS वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।